अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम HTML 5.0 CSS3 की मदद से ये लेआउट बना रहे हैं। ये यहाँ तक बन गया है, ये देखें। तो इसमें हम इस वीडियो से हम साइड बार पे काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड बार में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले फीड बर्नर का कोड लगाते हैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स के लिए। तो फीड बर्नर का कोड जो है वो आप आसानी से यहाँ पे अगर आप गूगल पे लिखें फीड बर्नर, तो ये ऊपर ही पहले ही लिंक पे आप क्लिक करें तो ये फीड बर्नर जो है ये खुल जाएगा। तो इसके आप अगर आपने नया बनाना है तो यहाँ से न्यू बनाएंगे यहाँ पे और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये पहले ही क्योंकि बना हुआ है मेरा, तो यहाँ पे आप ये इसके ऊपर पब्लिसाइज पे जाएंगे। पब्लिसाइज के ऊपर जाके आपको ये ईमेल सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये कोड सारा का सारा आप यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ से, और उसको ले जाके अपने इस कोड एडिटर में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने क्योंकि पहले ही ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है और कमेंट भी दिया हुआ है, तो मैं Ctrl+C करके इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे इसको फीड बर्नर पेस्ट कर देता हूँ। ये फीड बर्नर कोड स्टार्स, फीड बर्नर कोड एंड्स। यहाँ पे आते हैं अपनी साइट पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये फीड बर्नर का ईमेल सब्सक्रिप्शन का बॉक्स जो है यहाँ पे बना आ गया। तो दोस्तों, इसके बाद हम इस साइड बार में नीचे कुछ मजीद काम करते हैं। ये साइड यहाँ से ख़त्म हो रहा है, फीड बर्नर के नीचे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर का टैग लगाता हूँ और इस सेंटर के टैग को क्रॉस करता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ एड्स चलाने हैं, कुछ चारात की इमेजेस लेके आनी है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे पड़ी हुई हैं इनके अंदर ये दो। तो ये इमेजेस हमने लेके आनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं img का टैग जो है वो लगाऊंगा और उन इमेजेस को यहाँ पे कॉल करूँगा। तो मैं लगाता हूँ img src और इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फोल्डर का नाम बैकस्लैश और इमेज का नाम, पहली इमेज का नाम है add/1.jpg। तो इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं क्योंकि उसको हमने 250 विड्थ दी थी साइड बार को, तो इसलिए हम 200 से ज़्यादा इसको विड्थ नहीं देंगे। तो हाइट भी हम इसको 200 दे देते हैं। सेंटर का टैग पहले ही लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे सेंटर में आ जाएगी। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में इसके नीचे आ गई। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ही इसको Ctrl+D करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ इमेज का नाम जो है वो बदलेंगे और दूसरी इमेज भी इसके नीचे बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगी। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये दूसरी इमेज भी ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों, अब हम इन इमेजेस को अगर आप लिंक देना चाहें तो मैं वो भी बता दूंगा आपको कि आप इन इमेजेस को लिंक भी दे सकते हैं। मेन एंकर का टैग लगाएं, हरफ = और यहाँ पे एक डमी साइन में लगा देता हूँ और यहाँ पे आप उस एंकर के टैग को क्लोज कर दें। तो ये जो इमेज है ये ऊपर वाली, ये अब एक लिंक बन गई है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर आप यहाँ पे डमी साइन हैश की बजाय अपना वो रेफरल लिंक देंगे जहाँ पे आप यूज़र को देखना चाहते हैं। इसी तरह मैंने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे लगा लें और इसको यहाँ पे Ctrl+C करके Ctrl+V कर दें। तो ये दूसरी इमेज जो है, अब ये देखें यहाँ पे कर्सर हैंड के साइन में चेंज नहीं होता, इसका मतलब है ये लिंक नहीं है। लेकिन मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये इमेजेस जो हैं ये लिंक बन चुकी हैं। अब देखें कर्सर जो है वो हाथ के निशान पे तब्दील हो जाता। तो दोस्तों, इस तरह बड़ी आसानी से हम इन दोनों इमेजेस को लिंक भी बना सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने आपको बना के दिखाया।
तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा काम जो है वो फुटर पे करते हैं। ये इसका फुटर है, तो बिल्कुल इसी तरह ही फुटर पे भी सबसे पहले हम जो है एक H3 का टैग लगाएंगे और उसके अंदर पहले हम H3 को क्लोज कर लेते हैं। H3 को क्लोज कर लिया और यहाँ पे हम एंड का निशान लगाएंगे, एंड कॉपी, और ये सेमी कॉलम, इससे C का कॉपीराइट का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉपीराइट्स बाय computerfever.com। इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह कॉपीराइट्स बाय, ये देखें computerfever.com लिखा हुआ आ गया। इसको थोड़ा मज़ीद स्टाइलाइज करेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं और अब इसके बाद एक यहाँ पे कुछ इमेजेस जो हैं वो हमने लानी है ताकि हमारा जो फुटर है वो अच्छी तरह लगे। तो ये इस H3 के बाद हम बाहर आते हैं और यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं और इस डिव को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो इस डिव के अंदर img src कुछ इमेजेस जो हैं वो लेके आते हैं। इमेजेस बैकस्लैश, ये इमेजेस बनाई हुई हैं, जैसे ये फेसबुक की है, ये लिंक्डइन की है, ये तो हर लोगो है, ये पिंटरेस्ट की है, ये ट्विटर की है, ये सब की सब जो हैं ये PNG इमेजेस हैं। ये भी PNG है, ये भी PNG है, ये भी PNG है। तो ये सब की सब PNG इमेजेस हैं। तो इनके नाम हैं f डॉट एक्सटेंशन, f से मेरा फेसबुक, PNG। तो इसको भी हमने इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन करनी है, 100 दे देते हैं और इसी तरह ही इसकी हाइट भी 100 दे देते हैं। और दोस्तों इसी को हम कंट्रोल D करके 2-3 दफा, कितनी इमेजेस हैं, 1 2 3, 3 और है, एक दफा और कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जस्ट हमने इमेजेस का नाम चेंज करना है। यहाँ पे ट्विटर कर देते हैं और नीचे L कर देते हैं और इसको पिंटरेस्ट है तो P कर देते हैं। अब यहाँ पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये इमेजेस इस तरह शो हो रही हैं। तो इनको स्टाइलाइज करते हैं। ये डिव के अंदर हम पहले एक क्लास, या हम इसका करते हैं कि इस डिव को हम इनलाइन CSS इस्तेमाल करते हुए हम इसको स्टाइल फ्लोट, हम इसको राइट कर देते हैं। इनलाइन CSS इस्तेमाल करते हुए मैंने डिव को स्टाइल लिखा है, फ्लो राइट कर दिया है। तो इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें, ये सारी इमेजेस जो हैं ये यहाँ पे आ गई हैं, बिल्कुल इस साइड पे। दोस्तों अब इस डिव को थोड़ा सा और हमें स्टाइलाइज करना है ताकि ये इमेजेस जो हैं ये बिल्कुल ठीक जो हैं ये आ जाए। तो सबसे पहले हम इस H3 को थोड़ा सा स्टाइलाइज कर लेते हैं। इनलाइन CSS इस्तेमाल करते हुए स्टाइल का टैग लगाते हैं, इज इक्वल टू डबल कार्ड्स, और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल। इस तरह ही इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 30 पिक्सल और इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं।
क्या किया मैंने, H3 को इनलाइन CSS इस्तेमाल करते हुए मार्जिन टॉप दे दिया 30 पिक्सल ताकि वो लिखाई नीचे आ जाए, मार्जिन लेफ्ट दे दिया, लेफ्ट साइड से वो थोड़ी हट जाए 30 पिक्सल, उसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया जिसकी वजह से ये इमेजेस ऊपर चली जाएंगी। आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया और ये इमेजेस भी बिल्कुल ठीक जगह पे आ गई हैं क्योंकि हमने इमेजेस को फ्लोट राइट इमेजेस के डिव को दिया हुआ था। ये देखें ये फ्लोट राइट दिया हुआ था हमने, लेकिन हमने H3 को फ्लोट लेफ्ट नहीं दिया था ये वाला, इस वजह से वो इमेजेस नीचे आ रही थी। तो दोस्तों ये देखें हमारा फुटर भी बिल्कुल स्टाइलाइज हो गया। तो थोड़ा सा काम रह गया, वो हम अगली वीडियो में आके करते हैं, बल्कि इसी वीडियो में इस कोर्स को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि सारा तो बन गया, सिर्फ और सिर्फ इन इमेजेस को लिंक देने रह गए हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे एंटर करें, एंकर टैग लगाएं हरफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप, मैं तो हैश का साइन लगाऊंगा लेकिन यहाँ पे आप अपना फेसबुक के पेज का एड्रेस देंगे यहाँ पे हैश की जगह, और यहाँ पे आके इस एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। तो अब ये जो इमेज है ये एक लिंक बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये दूसरी इमेज भी लिंक बन गई है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, साफ सुथरा करना चाहते हैं तो आप इसको एंटर कर दें, यहाँ से भी एंटर कर दें, यहाँ से भी एंटर कर दें और यहाँ से भी एंटर कर दें। अब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हरफ टैग है, एंकर टैग, इसके अंदर सब इमेजेस बारी बारी आ गई हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें कि अब ये इमेजेस के ऊपर भी एंकर एरो जो है वो हाथ के निशान में तब्दील हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इमेजेस भी लिंक बन चुकी हैं। तो दोस्तों ये हमने ज़रा सी मेहनत से HTML 5.0 और CSS3 की मदद से ये लेआउट बना लिया है।